हेलो फ्रेंड्स, सरल हिंदी 94 आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 से सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसमें से प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? उत्तर है, जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव का धनुष तोड़ दिया गया तो उस टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण ने उनका अपमान करते हुए कहा कि शिव का धनुष अत्यंत जर्जर एवं पुराना था। राम द्वारा उसे स्पर्श करते ही वह टूट गया। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने विनम्रता का परिचय देते हुए अपने मधुर वचनों से उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, जबकि लक्ष्मण ने उन पर व्यंग किए, उपहास किया, जिससे उनका क्रोध और बढ़ गया। श्री राम शांत और विनम्र स्वभाव के थे और जो कुछ कहते सोच समझकर तथा अत्यंत धैर्यपूर्वक कहते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण के व्यवहार में गंभीरता की जगह चंचलता, व्यंग्यात्मकता एवं उग्रता थी। अगला तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। लक्ष्मण, हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी ऐसी बहुत सी धनुया तोड़ डाली, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता का क्या कारण है? परशुराम, अरे राजपुत्र, लगता है तू काल के बस में है और इसलिए तेरे मुंह से सोच समझकर वचन नहीं निकल रहे हैं। तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। शिव का यह विख्यात धनुष क्या किसी धनुही के समान है? अगला प्रश्न नंबर 4 है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मात पितहि जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। उत्तर है, परशुराम ने बताया कि मैं बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। मैंने अनेक बार अपने भुजदंडों के बल पर इस धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिया था और उसके बाद यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। मेरे पास जो फरसा है वह भी अत्यंत भयंकर है। मैंने इसी फरसे से सहस्रबाहु, जो अत्यंत पराक्रमी राजा था, को मार डाला था। मेरे फरसे की ध्वनि को सुनकर गर्भस्थ शिशुओं की भी मृत्यु हो जाती है, अर्थात गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। 5वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीर योद्धा वह होते हैं जो युद्ध के मैदान में खड़े होकर शूरवीरता का कार्य करते हैं, अपना कौशल दिखाते हैं, शूरवीरता का बखान नहीं करते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। 6वां प्रश्न है,
साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, साहस एवं शक्ति किसी व्यक्ति की विशेष पहचान है, परंतु ये दोनों गुण तभी अच्छे लगते हैं जब साहसी एवं वीर पुरुष विनम्र हो। साहस एवं शक्ति किसी व्यक्ति की विशेष पहचान है, परंतु ये दोनों गुण तभी अच्छे लगते हैं जब साहसी एवं वीर पुरुष विनम्र भी हो। विनम्रता के अभाव में शक्तिशाली एवं वीर उदंड एवं अहंकारी बन जाता है। वीरता के घमंड में उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। वह बढ़ चढ़ कर बोलने लगता है तथा किसी को भी अपमानित कर देता है। वह शिष्टाचार एवं लोक मर्यादा को विस्मृत कर बैठता है तथा निंदा का पात्र भी बनता है। 7वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। का बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। उत्तर है, परशुराम के दंभ भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और कोमल वाणी में परशुराम पर व्यंग करते हुए बोले, हे मुनिवर, आप बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर मुझे भयभीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं तथा बार बार अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं और मुझे आतंकित करने की चेष्टा कर रहे हैं, वह उसी प्रकार निष्फल है जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाने की चेष्टा। खा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहत सहित अभिमाना। लक्ष्मण ने परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि हम भी कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं हैं जो तर्जनी को देखकर मुरझा जाते हैं, अर्थात हम भी वीर हैं। जब मैंने आपके पास फरसे एवं धनुष बाण देखा तो मुझे लगा कि आप कोई योद्धा हैं, इसलिए मैंने भी अभिमान पूर्वक कुछ बातें आपसे कही। लक्ष्मण के कहने का आशय यही है कि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए मैंने आपके क्रोध को सह लिया। गा है, गांधी सून का हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खाण न ऊखमय, अबहु न बूझ अबूझ। व्याख्या है, जब विश्वामित्र ने परशुराम के अहंकारपूर्ण वचनों को सुना तो वे मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि परशुराम अभी तक राम और लक्ष्मण की वास्तविकता को पहचान नहीं पाए। वे उन्हें गन्ने की बनी खाण के समान समझ रहे हैं, परंतु वे तो लोहे के बने खाण के समान हैं। अज्ञानता के कारण उन्हें चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। वे नहीं जानते कि राम और लक्ष्मण से संघर्ष मोल लेना आसान नहीं है। अगला प्रश्न है 8वां, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालखंड से ली गई है। उनकी भाषा में तत्सम एवं तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों की प्रचुरता से प्रयोग किया गया है। 66 राकेश, सर, शील, कौशिक जैसे तद्भव शब्दों के साथ साथ मृदु, ममता, क्षत्रिय, भानु, भृगु, द्विज जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास जैसे अलंकारों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। संस्कृत शब्दों को कोमल एवं संगीतमय बनाने का प्रयास किया गया है। हरा ही हरा सूझना, फूंक से पहाड़ उड़ाना, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने जैसे मुहावरों का भी सटीक प्रयोग हुआ है। निष्कर्षतः तुलसी की भाषा अत्यंत मनोरम, अलंकार प्रधान, कोमल तथा गेय है। 9वां प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है,
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में व्यंग की भरमार है। परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण का मुस्कुराना, उनका उपहास करना तथा उन पर तरह तरह के व्यंग करना इसके प्रमाण हैं। लक्ष्मण ने शिव के धनुष को धनु ही कहा। उनके द्वारा बार बार कुल्हाड़ी दिखाने को फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कहना, उनके एक एक वचन को करोड़ों वज्रों के समान बताना, धनुष बाण और फरसे को व्यर्थ धारण करना कहना व्यंग के प्रमाण है। इसी प्रकार लक्ष्मण का यह कथन कि आपके सुयश की आपसे अच्छा और कोई वर्णन नहीं कर सकता, एक कटु व्यंग है। इसी प्रकार वीर एवं कायर की पहचान में भी करारा व्यंग निहित है। लास्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। का है बालक बोली बधौ नहीं तोई। तो यहाँ पर देखिए बा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। खा है कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यहाँ पर देखिए उपमा का पहचान सम, यहाँ उपमा अलंकार है। आपका वचन, आपकी वाणी, आप जो कुछ कह रहे हैं वह करोड़ों वज्रों के समान है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला है तुम हो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा का पहचान जनु है ना, जनु मनु जानो मानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान चिन्ह है। अगला है घा वाला लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो यहाँ पर देखिए आया है जल सम, यानी जल के समान, तो यहाँ उपमा अलंकार है। आशा है आप लोग इस वीडियो से लाभ उठाएंगे। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए YouTube पर मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।